ये बताइए कि प्रेस मीट का मकसद क्या है, किस लिए प्रेस मीट बुलाई गई है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान से निजात दिलाए हमें सब। भाई आज ये जो मीटिंग बुलाने का मकसद ये हुआ, रात 12 बजे मुझे एक वीडियो आई और वो वीडियो में ये है कि भाई अनवर बादशाह और खालिद जो है सफ़र कर रहे, मतलब रायचूर, यादगीर, गुलबर्गा, बीजापुर, ऐसा जो उनका कुछ, तो उसके अंदर मेंबर ऑफ बोर्ड जनाब आसिफ अली एडवोकेट साहब जो हैं, उन्होंने ये बयान कर रहे हैं कि भाई ऐसा जाना ज़रूरी नहीं, जबकि बोर्ड के अंदर मीटिंग भी नहीं हुई, इसकी इत्तला भी नहीं है, और एक बोर्ड जो बना उसका एक एजेंडा होता है, वो एजेंडे के हिसाब से भी ये बात तय हो को, नहीं तो सब कुछ छोड़ कर इन्होंने जब जा रही तो ये गलत है बोल को इन्होंने जो है इजहार करती। कौन? एडवोकेट आसिफ अली, मेंबर जो है औकाफ के। तो उसके अंदर और भी कुछ बातें सामने आई। तो ये कौम समझना चाहिए, इस तरह से जो जिद कर करके साबिक जो चेयरमैन था अनवर बादशाह और 2 मरतबा का साबिक खालिद, इन लोगों को क्या ये समझ नहीं है कि कैसा कौम के वास्ते काम करना? क्या इनको ये अदावत है क्या अली बाबा हुसैनी जो है सज्जादा जो है वो जो चेयरमैन बने औकाफ के, इनको इस कदर चुभ रहे हैं क्या? या इनको डर है इनकी जो करतूतें, पुरानी जो करतूतें हैं वो वापस आएंगी? मैं खालिद से भी कहना चाहता हूं, भाई खालिद जरा समझ जाओ, वरना आधी गरे से पूरी कहानी ले लगाया तुम्हें। और खालिद क्या था, चेयरमैन बनने से पहले, बोर्ड में मेंबर बनने से पहले, वो भी मुझे जानता, मैं भी जानता हूँ एलएच के जमाने से। जरा समझ लो, इस कदर अल्लाह की मिल्कियत और कौम के बारे में जो तुम्हें लोग जो धंधली करी, जो लूटी, जो गैरों को तुम्हें अपनी मिल्कियत देखो, इस कौम को तबाह करी, इस बात को तुम्हें समझो। अगर इसे भी अगर तुम्हें पर्दा डाल को जो है सो मिल्कियत को भी बर्बाद करने का इरादा रहा, तो ये मिल्लत इस्लामिया के सामने खुल को बोला कि तुम्हें क्या करना चाह रही। और अनवर बादशाह, उस बंदे की भी हकीकत सामने है, बेचारा वो जो है चित्तल दुर्गे के बाजू खरिया वाला, कैसा उन्हें जो है उसकी बीवी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट लेता था छोटे मोटे, ससुराल के इंतकाल के बाद जो मिल्कियत मिली, उसके बाद जो जमीनात लेना शुरू किया, बीवी के साथ क्या जुल्म, सारी चीजें उसकी भी मेरे सामने है। तुझे इतनी जिद क्या है अनवर बादशाह से? मैं ये पूछना चाहता हूं कि तू भी चेयरमैन बनने के लिए इतनी जो जिद कर रहा है, तेरा क्या मकसद है? अरे भाई, कौम की खिदमत, मिल्कियत औकाफ की बचाना है, कौम के लिए कुछ काम करना है। एक ईमानदार इंसान जब सामने बैठा है, उसे साथ देने के बजाय उसकी अदावत में तुम्हें इस कदर जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? मिल्लत इस्लामी आवाम के सामने पेश करो। तुम्हारे 6 एकड़ खबरस्तान का मामला तुम्हारे चित्तल दुर्गा का है, चित्तल दुर्गा वालों का मामला है, उनसे जाके तुम्हें निपटो, तुम्हें वो निपट लें। लेकिन यहां तो रियासत का मामला है। ये रियासत के अंदर की जो मिल्कियत जो गई है, जो आ रही है, इसका कौन जिम्मेदार? और खालिद, हाफ काम्स के अंदर कितने करोड़ रुपए लिए, कौन कौन तेरे साथ में थे? और उसके अलावा और जो मिल्कियत गई, उसके जिम्मेदार कौन है? तेरे परेड में 2-2 बार चेयरमैन रहा, उसके अंदर कितनी कितनी मिल्कियत गई, उसका हिसाब दो इस कौम को, इस मिल्लत को। कुछ दिन क्या 1 साल का चेयरमैन बना अनवर बादशाह, उसे इस कदर मोहब्बत हो गई लूटने की? कोई पूछने वाला नहीं है। कौन तुम्हें आखिर चुने गिने मुतवल्लियों को खरीद को जो वोट आने को सामने आया, आने के बाद इतनी खुददारी दिखा रहा है, किसी की परवाह नहीं है।
और बोर्ड में किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इतना बैकग्राउंड कौन है भाई? क्या ऐसा कौम को तुम्हें कर को ही कौम के नाम पर सिर्फ लूटी, कौम को धोखा दी, तुम्हारे साथ कुछ उलमा को साथ में रखो, तुम्हें खेला खेल रही, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इसी ज्यादती रही तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। समझो, क्या तुम्हें मिस्टर जमीर अहमद खान जो मिनिस्टर है उनकी वजह से तुम्हारे में ये दम आ गया, या तुम्हारे पीछे उन्होंने रह करके मिस्टर जमीर अहमद खान ये इजाजत दिए कि तुम ये करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये भी तो कौम के साथ लेके आओ। और मिस्टर जमीर अहमद खान, तुम्हारे तरफ से मुसलमान कौम बहुत तबाह हो चुकी है। तुम्हारा देना, तुम्हारा दिखाना सिर्फ तुम्हारे हल्के तक है। सो अगर तुम्हें हज को भेजे बेटा तो भी तुम्हारे हल्के के लोग, ऑटो दिए तो भी तुम्हारे हल्के के लोग, मोटरसाइकिल दिए तो भी तुम्हारे हल्के के हद तक। और अगर इतनी मोहब्बत होती तो तुम्हें चले जाते टानी रोड, नागवार, डीजे हल्ली इधर, और आजाद नगर के अंदर भी बहुत सी गुर्बत है और बहुत सारे इलाके और भी हैं। वहां जाकर तुम्हें कौम की खिदमत कर सकते थे, कौम को दे सकते थे, अपने आप के तबड़े दिलावर ही तो। और तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हल्के के वास्ते देखो अपने आप को जो बताना चाह रहे हैं, तो समझो तुम्हें खुद चालाक नहीं, चालाक अल्लाह ताला और भी बहुत से लोगों को किया हुआ है। अब रही बात, जो भी हल्के में आप जाते हो तो 10-20 आदमी को शो करने के बाद फिर उसके बाद तुम नजर नहीं आते, ये भी मुझे मालूम है। कई बार आपके सामने बोल चुका हूं आपकी तरफ से क्या क्या नुकसान हुआ है। तुम्हारी वजह से डीजे हल्ली के एजे हल्ली के मामले में जो बच्चे इंतकाल हुए, शहीद हुए, और जो बच्चे अंदर हैं, जो बच्चे बाहर छुट गए, उनके ऊपर जो केसेस हैं, ये सारा जिम्मा तुम्हारे ऊपर ही तो है, क्योंकि तुम्हारे भांजा नबी की शान में गुस्ताखी कर था। सो नवीन, तुम्हारा 7वां भाई था ना अखंडा श्रीनिवास, उसका भंजा गोया तुम्हारा भंजा। भाई जरा समझो। और तुम्हारी वजह से हमारी कौम को, हमारी जात को वक्ली का समाज कितना जलील कर को है, कितना गलियां देखो है, हमना मालूम है। याद करो वो दिन जब तुम्हें एक इलेक्शन तुम्हें मुख्तसर जो है जयनगर में करे, हारने के बाद फिर कुमार स्वामी का एहसान तुम्हारे ऊपर हुआ। चामराजपेट से भाई इलेक्शन करवाया, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उस वक्त में जब भूतों के पास पहुंचाना था, 1,35,00,000 रुपए खुद कुमार स्वामी देखो तुमने जिताया। उस जीत के बाद मिनिस्टर भी बनाया, बाई इलेक्शन में पहला एमएलए, पहले मिनिस्ट्री। उसके बाद में तुम्हें क्या करना था करे। ईमानदारी के साथ चलते तो मुसलमानों की इज्जत वखार बाकी रहता था। उसके साथ क्या क्या चला, खैर मैं उसके बारे में जानना नहीं चाहता। तो भाई क्या क्या हुआ सब मालूम है, किस कदर देवेगौड़ा के घरों को जो परेशानी, सारी चीज मेरे सामने है। ठीक है, तुम्हें जो एहसान कुमार स्वामी का रखना था नहीं रखे, उसकी बदौलत एमएलए, मिनिस्टर, आज ये पोजीशन चीफ मिनिस्टर ऑफ सिद्धरामैया को सीएम नहीं बनाया कर को, सिद्धरामैया जी साहब बाहर आए, उन्होंने एक वादा कर को जो बल्लारी वालों से ललकार को जो पैदल चले, जो वादा कांग्रेस पार्टी बोले थे कि भाई तुझे सीएम बनाते बनाए, उन्हें एक बार सीएम बनना चाहते थे, उन्हें बार बार सीएम, ठीक है बनो। लेकिन ये इलेक्शन होने से पहले जो वादा मुसलमानों के करे थे, 4% अजान, जो बच्चे अंदर ही सब बाहर, जिनके केसेस हैं वो डिजॉल्व, इसके बारे में तो क्या भी नहीं हुआ। 5 इशू 2 साल हो रही, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी तुम्हें सब जो है मुसलमानों के लीडर, और ये जो तुम्हें शहीद दे रही ना अनवर बादशाह, रियाज अहमद,
हाँ, उन्हें शाफी सादी एक मर्तबा इस्तेमाल करते हुए अनवर मानम पड़ी से आर अशोक से जाते हुए फिर कोस्टल के जो आरएसएस के लीडरों से मिलकर उन्हें जैसा उन्हें अंदर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट आने में उन्हें क्या क्या बोल को आया। जो झूले जो मिनिस्टर थी उसके पैरों पर पड़ को इन्हें अंदर आया। इसके ऊपर दाढ़ी जेबा ने है ना पेठा जेबा है। इसके होदे की आवाज से इन्हें खम को कान तक लेको गया। अरे इन्हें मुसलमानी ने और सुन्नियत, इन्हें सुन्नी औरतों के पैरों पर सोने वाला हर एक के, इसे आरएसएस के हेडक्वार्टर में एंट्री नहीं थी। कर्नाटक में जाकर पांव पर सोता था। इन्हें कहता सुबुद्यू खड़ा करूं और वो इंसान इनको अजीज उसे हो दे होना ठीक है जो, लेकिन ये सारी चीज कब हो रही है भाई? तो हमें भी अब सोचना पड़ता है। ये सारी जो कुव्वत मिल रही है मिस्टर जमीर अहमद खान की बदौलत, अब इसके बाद जमीर अहमद खान के बारे में ही सोचना पड़ता। अगर जमीर अहमद खान मौजूद रहे तो चुना इन्हों सब उड़ती। अब इसके बारे में इंशाल्लाह सोचेंगे। ये कहते हुए खबरदार कर रहा हूं मैं, बाकायदा खबरदार, मिल्कियत इनके अब्बा की मिल्कियत नहीं है। अवाम जो है इनकी मिल्कियत इनके अब्बा की नहीं है। ये खालिद जब बड़े इलेक्शन में बल्लारी में था, वहां जाकर के रेड्डी ब्रदर्स में श्री रामलो के साथ बैठ कर बातें चीतें हो रही थी, तब मैं गया था। मेरी और श्री रामलो के बीच क्या बात है वैसे मालूम थी। और उसे बोला था मैं, तू ये काम कर, तू जीतने के बाद पार्टी अलग बना। उन्हें बनाया लेकिन हमारा इतना साथ नहीं दिया। उसे दुआएं करा, कामयाब होने के बाद तू आको मिल रहे कर को श्री रामलो को। वो टेम्पो ये जमीर अहमद खान भी गए थे वहां मिलने कुमार स्वामी के साथ। और भी बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं। तो इन्हें मुजाहिद अली बाबा इन्हें सब कुछ जानते हुए भी कौम के वास्ते तड़प रहा। अरे मैं कम से कम मैं गुनहगार इंसान में अल्लाह के नजदीक जाऊं तो बोलो या अल्लाह तू मेरे दिमाग जो दिया मैं तेरे आवाम के सामने, तेरे बंदों के सामने रख दिया। अब मिंबर पकड़ने वालों की जिम्मेदारी किसका साथ दे किसका साथ ना दे। अगर बोलूं तो बुरा लगता है, बात सच्ची है। आज एक सज्जादा जो तुम्हारे सामने बैठा हो तुम्हें पसंद नहीं है, एक एजुकेटेड बैठा पसंद नहीं है, एक चांसलर बैठा हुआ पसंद नहीं है, एक खानदानी बैठा हुआ पसंद नहीं है। अरे आले रसूल से बगावत, तुम कौन से मुसलमान हो भाई? हो कौन से मुसलमान? चेयरमैनशिप, इदारे, मेडिकल, यूनिवर्सिटी सब अलग चीज है, लेकिन सज्जादा ख्वाजा बंदा नवाज के सुदरत रहमतुल्लाह अलैह आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे दुश्मनी करो, तुम्हारा बुरा अंजाम होने वाला है बहुत जल्द। ये बहुत जल्द तुम्हारा बुरा अंजाम होने वाला है, ये लिख करके रख ले। ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खाम समझ जाओ, इनके फंदे में मत आओ, समझ जाओ। दौरा करना है क्या? दौरा करना गलत बात है क्या? सफर पर जाना तो इजाजत लेको तो जाना था, इजाजत लिए। मेंबर है, वो भी मेंबर है, वो भी मेंबर है क्या भाई? बोर्ड के, वो भी मेंबर है, उनको भी इख्तियार है विजिट करना। हाँ बिल्कुल सही बोले, बेचने का भी इख्तियार है, लूटने का भी इख्तियार है मेंबर ना, भागने का भी इख्तियार है, लोगों में जाके गुमराही पैदा करने का भी इख्तियार है, मेंबर है ना भाई। तो बोर्ड बना के लिए मेंबर ही चुनना था पहले। बोर्ड का मतलब क्या है, जमीयत का मतलब क्या है? तो अकेले जो मेंबर हो तो कुछ भी करो ना, कर लो। सिस्टम का के लिए क्या है? मोदी और अमित शाह की हुकूमत है क्या? जो दिल में आए करें। ये कांग्रेस की हुकूमत है, संविधान से चलने वाली है, कानून को लेकर चलने वाले, सबको साथ में लेकर चलने वाले, लाल किताब पकड़ के दिखाने वाले। क्या ये कानून नहीं है इसमें? जवाब दो मुझे, तुम्हें जो तुम्हारा सवाल था। तो मेंबर है तो फिर
कमेटी बैठती है, डिसाइड होता है, एक नतीजे पे पहुंचते हैं, नतीजे के बाद एक फैसला होता है, उसके अंदर मोहर लगती है। वो अच्छा सीईओ भी इसके अंदर सिग्नेचर नहीं दिया, वो निसार करते कोई की एडिशनल सीईओ, ऐसे लोगों को इंशाल्लाह बात होगी। वो कह रहे हैं कि हम अपने खर्च से जा रहे हैं, टूर कर रहे हैं, तो इसमें दूसरों को क्यों ऐतराज? खर्च का मतलब नाम किसका है? नाम बोर्ड में बस नाम, खर्च तुम्हें बताओ, नको बताओ, नाम बताओ। तो नाम नहीं लेना चाहिए था। तो तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या है? और उन इलाकों में नहीं, जरूरत क्या है ये तो बताओ। हाँ, अगर इस वास्ते जाते हैं जो मिलके चले गई है उसकी इंक्वायरी करते, वापस लेने की कोशिश करते, ये तय होता कमेटी में हम लोग ये जा रहे हैं, ये इंक्वायरी करेंगे, जो मिलके थे वापस लेंगे, इसलिए इजाजत दो, तो ये बात ठीक थी। तुम्हारे खर्चे से जा रहे हो भाई, तुम्हें जाओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन नाम क्या है? और पूछो, क्या क्या पूछना है पूछो। मुजाहिद अली बाबा क्यों इंटरफेयर हो रहे हैं? हाँ, मुजाहिद अली बाबा किस लिए अपना बयान दे रहे हैं? मुजाहिद अली बाबा बयान इस वास्ते दे रहे हैं, खानखाहों की बदौलत, बुजुर्गों की बदौलत ये औकाफ बना, ये जो मिल्कियत थी इसके बदले में औकाफ बना, तो उस निस्बत से मैं बोल रहा हूं। और पूछो, नहीं और पूछो, मुजाहिद अली बाबा क्यों पूछ रहे, पूछो। कलमा गो हूं, खानखाही हूं, मदारिस का खा के नहीं आया हूं, हमारे बुजुर्गों की देन है जो कुछ है। तुम्हारा सुल्तान शाह है तो भी बुजुर्गों की देन में, निजामुद्दीन है तो भी बुजुर्गों की देन में, हर जो तुम्हारी चीज है बुजुर्गों की देन में।